हरे कृष्णा। आज ही आपको कलि युग में ध्यान कैसे किया जाए इसके ऊपर चर्चा करने के लिए चाह रहा हूँ। ऐसे ही आध्यात्मिक क्षेत्र में 3 तरह के लोग होते। ये बात श्रीमद् भागवत में सूत गोस्वामी पुष्टि करते हैं। वदन्ति तत्त्वविदि तत्वतः यद्ज्ञान अध्येयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। इसके अर्थ है जो आध्यात्मिक क्षेत्र में परम सत्य को ढूंढने वाले जो आध्यात्मिकवादी होते, तत्वदर्शी होते, तत्ववादी होते, इसमें 3 स्तर के लोग होते। अद्वैतवादी जो ब्रह्मवादी कहा जाता है, और दूसरा परमात्मावादी होते हैं, और भगवान स्वरूप में जानने वाले होते। ये 3 प्रकार स्तर लोग को जानते। जो भगवान निराकार, भगवान परम सत्य को, भगवान तो नहीं, निराकार परम सत्य को निराकार स्वरूप उनको एक ब्रह्म ज्योति रूप में जानते हैं। परम सत्य उनके सामने एक ज्योति है, ये लोगों की ध्यान होता है। और परमात्मा स्वरूप में मानने वाले परम सत्य को जोगी लोग होते, इनकी ध्यान कैसा होता है। और भगवान स्वरूप में मानने वाले परम सत्य को, उनकी ध्यान कैसा होता है। ये तीनों स्तर की ध्यान बारे में मैं चर्चा करने के लिए जा रहा हूँ। कलि युग में तो ऐसा ही शास्त्र में लिखा गया, प्रत्येक युग में यही बात है। किंतु सबसे बड़ा महत्व तीनों युगों, 4 युगों के लिए प्रत्येक युगों में भगवान के नाम सर्वोपरि है, जप करना। और कलि युग तो दूसरा कोई रास्ता नहीं। किंतु कैसा ध्यान करना जो शास्त्र में लिखा गया है, वो बारे में मैं चर्चा करने के लिए जा रहा हूँ। किंतु तथाकथित मानसिक कल्पना द्वारा नहीं बता रहा हूँ। बहुत लोग मानसिक कल्पना द्वारा अपना ध्यान का निर्णय लेते थे, किंतु शास्त्र में वो ध्यान सिद्धांत हैं कि नहीं उनको भी पता नहीं है। जैसे ही ध्यान करने वाले रामदेव बाबा करते, योगा कर नाम से करते, पतंजलि, केवल शारीरिक के व्यायाम है, शारीरिक ये के लिए, वो आध्यात्मिक ज्ञान के लिए नहीं है, आध्यात्मिक प्रगति के लिए नहीं है उसका तो कोई ध्यान वगैरह। किंतु आध्यात्मिक प्रगति के लिए जो ध्यान वर्णन किया गया, शास्त्र में लिखा गया, उनकी वर्णनबारी में लोगों को, कम लोगों को पता है। इसीलिए ये वीडियो के माध्यम से आप लोगों को अवगत कराने के लिए चाहता हूँ ध्यान कैसा किया जाता है। कल परसों मेरे को एक लड़की मिला जो ब्रह्म कुमारी से टीचर है, जोड़े हुए, दिल्ली से आई थी। हमारे इस्कॉन वृंदावन की एक ध्यान कक्षा लिखा जाता है, मंत्र मेडिटेशन रूम, मंत्र ध्यान कक्षा। और उसी रूम में मैं जप कराता हूँ लोगों को। और वो रूम में मेरे को मिला, मैं बता क्या आप लोगों से बाद में मैं ब्रह्म कुमारी से जुड़ रहा हूँ, मैं ब्रह्म का टीचर हूँ, माला भी कराया। उनको देखो क्या क्या उनकी फिलोसफी, तो उनकी फिलोसफी छोड़ो, बाद में बताऊँगा, कभी वीडियो में पहले भी बताया था। और ये जो वीडियो में उनको भी बताया, वो भी पढ़े लिखी थी लड़की, समझदार थी, समझी। मैं बोले ये करना है, और उन लोगों को ब्रह्म कुमारी वालों को आप सिखाना ये वास्तविक शास्त्र की क्या निर्णय है। हम शास्त्र हिसाब से करना चाहिए, अपनी स्पेकुलेशन, अपनी मानसिक कल्पना द्वारा नहीं करना चाहिए। हमेशा हर चीज़ शास्त्र की ध्यान लिखा गया। ध्यातो विष्णु कहा गया शास्त्र में, भगवान के विष्णु को ध्यान करना चाहिए। कृत्य ध्यात विष्णु तृतीया जजते मुखे द्वापर परिचय कड़ुत्तद हरि कीर्तनाद, श्रीमद् भागवत में पुष्टि किया गया। जो सत्य युग में ध्यान करी भगवान विष्णु को जो फल प्राप्ति होता था, त्रेता युग में यज्ञ आहुति द्वारा फल प्राप्ति होता था, द्वापर युग में पूजा अर्चना द्वारा फल प्राप्त, तो कड़ुत्तद हरि कीर्तन, उसी हरि कीर्तन के माध्यम वो फल को प्राप्ति करने का केवल कीर्तन, हरि कीर्तन के माध्यम से। इसलिए कलि युग में तो और कोई साधन, इतना प्रमुख साधन नहीं है, किंतु ध्यान भक्त भी करते हैं, स्मरण भी आता है। जैसे नवदा भक्ति में हम लोग को बोलते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। स्मरण माना भगवान के, कृष्ण को, विष्णु को स्मरण करना चाहिए। कैसा स्मरण करना चाहिए, वो भी एक सीधो महात्मा, साधु महात्मा कैसा स्मरण कराते हैं और करते हैं, वो बारे में मैं चर्चा करने के लिए जा रहा हूँ वीडियो को। इसलिए आप ये छोटे से वीडियो से आप बहुत सारी चीज़ जानकारी आपको मिल जाएगा। एक तो ब्रह्मवादी जो लोग होते, परम सत्य को उन्होंने ब्रह्म ज्योति रूप में मानते। जैसे वो बोल रहा था, हम बोले क्या आपके हैं, हम ब्रह्म ज्योति, परम सत्य मतलब एक ज्योति है, प्रकाश है, वो प्रकाश ज्योति है, उससे हम लोग ध्यान करते। ऐसे ब्रह्मवादी ज्ञान मार्ग के लोग होते हैं, परम सत्य को ज्योति रूप में। जैसे सूर्य को लोग, साधारण लोग को जानते, क्या जानते, सूर्य के प्रकाश एक ज्योति है, प्रकाश जल रहा है, आग जल रहा है, बस इतना ही जानते। किंतु बुद्धिमान लोग उससे जानते नहीं, सूर्य के लोग, जैसे पृथ्वी लोग के लोग हैं, ऐसे लोक वेली जानते। किंतु इससे बेटर लोग
लोग को जानते हैं। सूर्य को लोक केवल नहीं, लोक में भी उनके राजा होते हैं, उनके राजा नाम विभूषण शास्त्र में वर्णन किया गया, और वहाँ भी प्रजा होते हैं। और मेरे को बता, और सूर्य में तो आदमी कैसा रहेगा, जल जाएगा। मुगल भगवत गीता पढ़े, भगवत गीता में भगवान कहे नैनम छिदंती शास्त्राणि नैनम दहती पावक, आत्मा को तो आग जला नहीं सकता, सूर्य में कैसा आग जला देगा उसको, आत्मा को। एक चीज़ ही है, वहाँ हम जो से जैसा सोचते हैं ऐसा ही आग नहीं जलता है। सूर्य के लोग हैं ऐसा ही, और सूर्य के रिफ्लेक्ट में हमारे यहाँ आकाश गर्म होता है। ये आपको दूसरी वीडियो में पहले भी बता के रखता। ये सब स्पेकुलेशन आजकल साइंटिस्ट बोलते हैं वहाँ आग जल रहा है, ये जल रहा है, कोई आग को जलता नहीं। वो भगवान की जो अंग कांति जिसको ब्रह्मज्योति कहा जाता है, वही ब्रह्मज्योति रिफ्लेक्ट होता है पृथ्वी लोक पे, सूर्य की चंद्र के माध्यम से रिफ्लेक्ट। और गर्मी क्या होता है, भगवान बोलते हैं मैं हूँ सूर्य का गर्मी में तेज मैं हूँ, भगवान को शोध बोल रहा है। इसलिए गर्मी जो होता है सूर्य की गर्मी नहीं, भगवान उसमें गर्मी पैदा कराते हैं। ये बात को भक्त लोग को जानते भली भांति, सभी लोग को नहीं जानते। चलो वो बात मैं तो आपको ध्यान करिए बताता हूँ कैसा वो लोग को ध्यान करते, वो ज्योति प्रकाश रूपे के लिए और परम सत्य को जानते। आज भी हमारे एक भक्त थे, वैष्णव माने हमारा मित्र थे नारायण पांडे जी, जिन्होंने थोड़े दिन पहले मैं पहले वीडियो बताया था, भगवान राम जी को दर्शन करके आए, चित्रकूट गए थे। चित्रकूट में कामतगिरी को परिक्रमा किए, 6 महीना व्रत करी, लिखा है रामचरितमानस जो ऐसे व्रत करेंगे, अनुष्ठान करते हैं और पुरस्चरण व्रत करते हैं, और व्रत करने भगवान राम जी उनको मिल जाते हैं। अब उनको मिले, दर्शन किए, और जब दर्शन किए बोले मैं खाली कब नहीं, सीता मैया के साथ में, हनुमान जी के साथ में, लक्ष्मण भाई के साथ में उनको दर्शन मिला। और जो दर्शन मिला इतना प्रकाश बोलते थे, इतना प्रकाश पूरा आग, जैसे उनका सिंहासन में बैठे हुए थे, सिंहासन प्रकाश में सारी प्रकाश ही प्रकाश, और उसमें भगवान के दर्शन मिलता है। और वो प्रकाश को ज्योति रूप में ज्ञान मार्ग के लोग है ब्रह्म ज्योति रूप में उनको मानते। भगवान बोलते ब्राह्मण प्रतिष्ठा, मेरा शरीर का अंग कांति जो है उसको ब्रह्म है, इसको कहा जाता है, उसको ध्यान करते। उनकी परम सत्य वो खाली ज्योति है, प्रकाश है, इतना ही जानते और कुछ नहीं थे। किंतु जोगी लोग परम सत्य को चतुर्भुज नारायण स्वरूप में जानते। भगवान चतुर्भुज शंख चक्र गदा धारण करते और परमात्मा हर जीव का हृदय में विराजमान करते, उनको ध्यान करते, अपने हृदय में स्थित परमात्मा को वो ध्यान करते जोगी लोग। वो उनका प्रोसीजर भी होता है अलग, इनकी ध्यान। किंतु भक्तों की जो ध्यान होता है वो भक्तों लोग कैसा ध्यान करते हैं, वो भी बता रहा था जी। भक्तों में बोले उनका आशीर्वाद दे भक्तों को, आप कैसा ध्यान कर, कहले ध्यान करने टाइम में भगवान को मध्य अपने स्वरूप में हम जानते हैं, जैसे शास्त्र में हमारा वर्णन किया गया। मैं इसको बताया ध्यान करने के लिए जो शास्त्र अलग अलग प्रकार ध्यान होता है भक्तों के स्वरूप में। जैसा हमारा गीता प्रेस किताब देखें, शुरू में लिखा गया ध्यान करने वाले लिखा गया ध्यान, भगवान को कैसा ध्यान कराते वो ध्यान के बारे में। कस्तूरी तिलकम ललाटे पटले बख्यस्थले कौस्तुभम नासाग्रे मुक्तिकम करतले वेणु करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदन सुललित कंठे च मुक्तावली गोपो स्त्री परिवेष्टित विजयते गोपाल चूड़ामणि। ऐसे सनातन गोस्वामी पुष्टि की है, बोलते जो भगवान को केवल दर्शन का ध्यान करके दर्शन कर ले, भगवान कृष्ण के स्वरूप को हो कि लक्ष्मण भगवान राम जी के स्वरूप हो कि भगवान विष्णु का स्वरूप को ध्यान करके जो करते, ये तो जोगी लोग ही ध्यान करते। किंतु भक्तों उससे नहीं, भक्तों लोगों को भगवान के साथ साथ भगवान की परिकर पार्षद, उनकी प्रिया, उनकी सखा, उनकी धाम, उनकी चिन्मय धाम, चिंतामणि धाम को साथ में कल्प वृक्ष नीचे, जैसा ही हमारे आचार्य लोग को लेखे और ध्यान कैसा करना चाहिए। दिव्याद कल्पद्रुमाद रत्नागर सिंहासनस्तौ श्री श्री राधा कृष्ण शिल शिल श्री श्री राधा गोविंद देवऊ पेस्टल एवं सेव्य मानु स्मरामी, मैं उनको स्मरण करता हूँ। ऐसा ही स्मरण करने के लिए क्या, चिंतामणि धाम में कल्प वृक्ष के नीचे श्री श्री राधा श्याम सुंदर राधा गोविंद जी को ध्यान करने के लिए वो कल्प वृक्ष के नीचे बैठे और सुशोभित गोपियों के बीच में वो बैठे हुए, सारी गोपियों के साथ में वो उनकी लीला स्थली बैठते और भक्त लोग उसको ध्यान करते। और कपिलदेव भगवान मध्य ध्यान करने के लिए प्रोसीजर भी बताई के रखे। भगवान के शख्स नख से लेकर सिख तक पर कैसा उनको वर्णन करते। भगवान की चरण तलुआ जो है ना, वो तलुआ में भगवान शंख चक्र गदा पद्म और उसमें ध्वजा है और उसमें जय है, उसमें धनुष है, धनुष बाण है और धनुष है बाण है और उसमें इंद्र का वज्र भी है और ऐसे अंकुश है। ऐसे भगवान के निशान जो सुबह अंकित चिन्ह उससे ध्यान करना चाहिए। पुण्य उनसे नख चंद्रमा, ये 24 भगवान के चंद्रमा उनके शरीर में विराजमान करते। 10 जो पैर का नख 10 है और हाथ का 10
नख, ये चंद्र 20 नख है। इसके साथ 24.5 जो 24 अक्षर जो गायत्री मंत्र काम गायत्री में कहा जाता है, भगवान की मुख चंद्रमा, अर्धचंद्र हो गया उनका जो तिलक मस्तक में ऊपर जो अर्धचंद्र को भगवान तिलक किए, उसकी साथ साथ उनकी जो भावा उनके होते, वो उनकी जो ललाट होते, वो ललाट को और मुख में चिबुक होता है, वो भी चंद्रमा जैसा लगता है दिखने के लिए। ये सबको तुलना करते 24.5 मना चंद्रमा के साथ तुलना करते। मुख चंद्र चिबुक होता है और दोनों उनकी दोनों उनकी ये जो चिबुक ये दोनों इनका है गाल की जो ऊपर जैसे हम करते हैं जो चंद्रमा जैसा लगता है, मुख चंद्र ऐसा ही हो गया, 4 हो गया, अर्धचंद्र सिर में मस्तक में अर्धचंद्र तिलक करते। ऐसे ही चंद्रवंशी भगवान कृष्ण होने के नाते चंद्र उनका तिलक करते। ऐसे 24.5 काम गायत्री की कहा जाता है, तिलक के भगवान धारण करते, उनकी शरीर पर निवास करते। कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में इसको वर्णन किए हैं। और ये चंद्रमा 24.5 चंद्रमा भगवान विराजमान करते। ये से भगवान की पैर से लेकर उनकी क्या क्या पहने हैं, उनकी नुपुर कैसा पहने हैं, भगवान कैसा पीताम्बर पहने हैं, कैसा उनके कमर कट में पहने हुए, उनकी नाभि कमल कैसा है, उनकी बक्षस्थल कैसा है, वो बक्षस्थल उनके बड़े चौड़े वाले बक्षस्थल हैं। अब राधारमण विग्रह देखते हो, वो स्वयं प्रकटित विग्रह है, वो कैसा प्रकट होते हैं, उनके विग्रह दर्शन करते। और बड़े चौड़े वाले उनकी बक्षस्थल होता है। और कौस्तुभ मणि भी धारण करते, और कंठ में मुक्ता की मणियाँ सब धारण करते, और नाक में मुक्ता मणि भी धारण करते, नाक के नीचे। ऐसे बांसुरी हाथ में, दोनों हाथ में कंकड़ पहनते हैं, नाक पहनते, मयूरपुंख धारण करते हैं। और सुंदर घुंघराल बाल भी है भगवान कृष्ण के श्याम सुंदर की। ये सभी चंद्र भगवान के साथ साथ उनकी प्रिया श्रीमती राधा रानी की भी चरण कमल ध्यान करना चाहिए, उनकी पोशाक को ध्यान करना चाहिए, उनके स्वरूप को ध्यान करना चाहिए। उनको ऐसा विग्रहों को ध्यान करते 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 और डूबी जाना चाहिए। जप करने का टाइम है, उन्होंने बोले जप करने का टाइम है, अपने सामना में आँख बंद कर यदि जप करते, आप सामना में वो विग्रहों को स्वरूप को सामना में उतारना चाहिए। भगवान ने अपने सामना में विराजमान हुए, खड़े हुए, मैं उनको ध्यान करते। यही ध्रुव महाराज जी ऐसे ही ध्यान करते हैं। ध्रुव महाराज जी को जतोड़े बताए, नारद जी सब बता वर्णन किए, उनका स्वरूप चतुर्भुज नारायण स्वरूप को बता रहे वर्णन किए। और उसके साथ ध्रुव महाराज जी विग्रह भी मिट्टी की विग्रह बनाए थे, मिट्टी के विग्रह को स्थापन करके फूल फल देके भोग अर्पण किए। और मंत्र भी जप करते थे, ऐसे ध्यान नहीं जो खाली गूंगा बन के बैठी के ध्यान करना, उन्होंने ध्यान कर मंत्र को उच्चारण करते। ओम नमो भगवते वासुदेवा, ये सत्य युग में उन्होंने मंत्र नारद जी का है। किंतु कलि युग में जो मंत्र जप करने के लिए शास्त्र में लिखा गया, ब्रह्मा जी को हरे कलि कल्मष को नाश करने वाले वो हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम नाम कलिकल्मष नाशनम। यही 16 नाम है कलि कल्मष को नाश करने वाले। नातर परतर उपाय सर्ववेद सदृश, इससे व्यतिरिक्त दूसरा कोई उपाय नहीं है, यही शास्त्र में लिखा है। इसी ब्रह्मा जी बोले सारी वेदों में ये वर्णन किया गया कलि युग में ये मंत्र, और इससे व्यतिरिक्त दूसरा कोई उपाय भी नहीं है। इसको आता है कलि युग का तारक ब्रह्म महामंत्र। ये जप मंत्र को जप करते हुए भगवान के स्वरूप को ध्यान करना। एक अमर हृदयानंद महाराज जी सिद्ध बाबा थे, जैसे ही भगवान कृष्ण के दर्शन किए थे, उनके राधा कृष्ण के दर्शन उनको मिलता था। और बहुत लोगों को दर्शन कराने के लिए उन्होंने पुरस्चरण व्रत आदि कराते थे। ये दामोदर मंदिर के पास रहते थे। मैं एक बार गया था बहुत साल पहले, ऐसे काफ़ी साल पहले, मैं बहुत नींद होता था जप करने का टाइम, नींद आता था। मैं बताता बाबा आपको नींद हमको आ रहा है, कैसा जप करेंगे, झपकी आ रहा है। बोले नींद आने का टाइम में कभी जप नहीं करना चाहिए, सो जाना चाहिए, आराम से बढ़िया सो जाना चाहिए, सो कर उठ कर के बढ़िया जप करना चाहिए भगवान को। और जो सोने का टाइम में जप करते हैं वो ध्यान नहीं रहेगा, पुण्य मन भटकेगा। इसलिए ध्यान पूर्वक कैसा जप करें, उनका स्वरूप को ध्यान कर जप करने के लिए जो वर्णन किया गया भगवान के स्वरूप को, कल्प द्रुमाद कल्प वृक्ष के नीचे रत्न सिंहासन पर श्री श्री राधा गोविंद जी विराजमान हैं। और वो उनकी गोपियाँ लोग ललिता सखी पान खिला रहे हैं, विशाखा सखी चामर ढुला रहे हैं, और इंदुलेखा सखी चंद्र की कोई नृत्य कर रहा है, कोई गीत गा रहे हैं। उनकी सखियाँ लोग को उनको आनंद सुख प्रदान कर रहे, राधा कृष्ण को प्रदान कर रहे। ऐसे लीला को ध्यान करते हुए व्यक्ति भजन करना चाहिए, साधक भजन करना चाहिए। ऐसे भजन करते करते जो विषय से हट जाता है, देखना
ये दर्शन जप करने के लिए वो बता रहे थे अजय नारायण पंडित जी, उन्होंने भगवान कृष्ण जगन्नाथ राम जी को दर्शन करके आए। उन्होंने कहा रहे राम जी दर्शन जो दर्शन करते हैं, जो निश्चित जप करते करते जो चित्त शुद्ध हो जाता है, कोमल हृदय हो जाता है, आंख आंसू अपने आप आंख से आंसू गिरेगा, उनकी विरहाव की अनुभूति होगा। ऐसे ध्रुव महाराज उनके सामने ये ध्यान करते थे, और जब ध्यान करते थे उसी के सामने में ठाकुर जी प्रकट हो गए। वो ध्यान में तो मग्न, उसी स्वरूप में ध्यान में मग्न है जो नारद जी उनको बताए थे, और ध्यान में इतना चिंता, भगवान प्रकट हो गए उनको, अब ये नहीं, भगवान उनको शौक बजा के टच करने लगे। जब टच करने के लिए उनका ध्यान टूटा, और टूटा जो विग्रह को, जो स्वरूप को नारद जी बताए थे, जिस स्वरूप में वो उन्होंने ध्यान करते थे, नारद जी के निर्देशना, वही स्वरूप आंख बंद कर ध्यान करते, उसी स्वरूप सामने प्रकट हुए और उनको दर्शन मिला। ऐसे ही आप भगवान को दर्शन कर सकते ये ध्यान के माध्यम से, किंतु साधन होना चाहिए शास्त्र के निर्देशना में, और गुरु के आदेश पर चलना चाहिए। गुरु निर्देशना भक्ति करना चाहिए, गुरु साथ भगवान के रिलेशन, वैष्णव गुरु स्वीकार करना चाहिए। यदि अवैष्णव गुरु ग्रहण करते, मायावादी गुरु ग्रहण करते, ये लोग के गुरु ग्रहण करने, वो लोग तो भगवान के स्वरूप को जानते नहीं, भगवान के ऊपर मतलब नहीं, वो लोग तो ज्योति में रह गए, परम सत्य को ज्योति रूप में रह गए, और भगवान के स्वरूप तो जानते नहीं। षडैश्वर जो पूर्ण भगवान, उनका धाम लीला स्थली बारी उनको बारी विचार नहीं है, और उनको कैसा ध्यान करते। किंतु जो भक्त होते ये वास्तविक सर्वोत्तम योगी होते, ये हमेशा भगवान की सेवा में लगते, भगवान की सेवा में रखने, वो ध्यान उनके ऑलरेडी भगवान के ध्यान में 24 घंटा भगवान में सेवा है। यह दास्य हरिदास्य कर्मणा मनसा गिरा, ये कायमन वाक्य में भगवान की सेवा में जाते रूप गोस्वामी ये श्लोकों को पुष्टि करते। ये पद्म पुराण के श्लोक हैं जो भगवान की सेवा में हमेशा लगे रहते हैं। यह जस्य हरिदास्य कर्मणा मनसा गिरा निखिले स्व अवस्थास्तु जीवन मुक्त शौचत, ये मुक्त जीव के लिए मानना चाहिए, संसार में रहते हुए भी वो मुक्त जीव है। ये वीडियो थोड़ा लंबी हो गया, कोई बात नहीं, आप वीडियो को पूरा आप देखना, अच्छा लगा वो ज़रूर शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बहुत लोगों को ध्यान बारे में जानकारी करना, सूचना मिले कैसा ध्यान करना चाहिए, आप अपना भक्ति में कैसे प्रगति कर सकते, यही है भक्ति का प्रगति का मार्ग है। बहुत शॉर्ट वीडियो, आप उसको शेयर करना लोगों को जितना अवगत कराने के लिए। अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट भी देना और सब्सक्राइब करना। हरे कृष्णा।